Hello friends, I welcome you all once again. In this part 2, we are studying the lesson Going Places by A.R. Barton, Flamingo, lesson 8. And it was part 1. If you have not watched that, I am giving you the link. You click here and watch that part 1 first, as it will be quite easy for you to get it. What happened in part 1? You saw a girl, an adolescent girl, Sophie, है ना, who is always lost in her imaginary world. They are on their way home, है ना. तो वो बातें करती जा रही हैं क्योंकि वो एक इमेजनरी वर्ल्ड में रहती है. वो जेंसी को बोल रही है, सोफ़ी मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी. तो जेंसी उसको रियलाइज़ भी करवाती है कि ऐसा आप मत बोलो, सेंसिबल बनो, रियलिस्टिक बनो, वी आर मींट फॉर बिस्किट फैक्ट्री, है ना. तो फिर वो घर जाती है, सोफ़ी देखती है उसका घर भी अनटाइडी है और उसकी मदर जो है ऑलवेज बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, है ना. फादर भी वेस्ट में हैं. तो उसकी जो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है उससे वो अवे है सोफ़ी, है ना. तो फिर वो खुद भी उससे रूम में खड़ा नहीं होया जाता है. तो आगे हम बढ़ते हैं. मैंने छोड़ा था आपको पार्ट 1 में यहाँ पर, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. जैसा कि आपको बताया गया था स्लैंग का, तो इन दोनों की जो बातचीत थी, स्लैंग का बड़ा अच्छा इसमें यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर वो अपना सोफ़ी का घर आ जाता है और वो बाय बाय जेंसी को करती है और अपने घर चली जाती है. और वो फिर भी ये कहती है कि आई विल बाई शॉप इफ़ आई एवर कम इनटू मनी, है ना. तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट बोलता है कि प्लीज़ हमारे लिए एक घर ख़रीद लेना पहले, तो ठीक है ना, जब भी आपके पास पैसे आएँ. तो अब वो जब घर जाती है तो राइटर ने यहाँ पर उसके घर का सीन दिया है कि ख्वाब तो उसके जेंसी से बात कर रही है, तो बोल रही है, हम सबको भी पता है कि क्या वो डे ड्रीमिंग करती है, वाइल्ड स्टोरीज़ वो घटती है ना. तो अब रियलिटी में उसका घर दिखाया जा रहा है कि उसकी मम्मी जो है सिंक पर खड़ी है, स्टूप है ना. उसकी जो उसने यहाँ पर एप्रन बांधा हुआ है, ऑलवेज बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, है ना. और उसका घर भी जो है वो वेंटिलेटेड रिलेशन भी उसमें नहीं है प्रॉपर. तो हाउसेस जो हैं उसका वो बिल्कुल हाउस जो है स्टीमी है. और फादर भी जो हैं उसके डर्टी वेस्ट में बैठे हुए हैं एंड ईटिंग जो हैं अपना भोजन कर रहे हैं. एंड क्लोथ्स जो हैं एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं, हीप ऑफ डर्टी क्लॉथ्स, है ना. एंड यूटेंसिल्स आर ऑल्सो देयर. तो वो ये सब देखती है तो उससे खुद को भी जो है वहाँ पर जो उस रूम में खड़ा नहीं होया जाता है. सेल्फ फील्स टाइटनिंग देयर इवन स्टैंडिंग देयर. तो वो सोचती है कि मैं जोफ के पास जाती हूँ. वो जोफ के पास जाती है तो जो देखती है जोफ जो है एक मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहा है ना. ही इज़ 3 years आउट ऑफ स्कूल नाउ. तो वो जो है डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक है, वो कुछ करना चाहता है, उसके ड्रीम हैं, लेकिन साथ ही उसको पूरा करने के लिए भी वो प्रयास करता है. अप्रेंटिस मैकेनिक वो है, मोटरसाइकिल और कार ठीक करना वो सीख रहा है. फार अवे इन द सिटी ही डेली गोज़ देयर, है ना. एंड ऑलमोस्ट ग्राउंड अप है वो, और वो चाहती है कि वो भी जो है अपने ब्रदर जो है उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करे. वो कहाँ जाता है, क्या क्या दिन भर करता है, एंजॉय कहाँ करता है. और शी विश्ड दैट ब्रदर शुड टेक हर आउटसाइड, बट जॉब थिंक्स एंड रिफ्यूजेज हर बाय सेइंग दैट यू आर टू लिटिल टू टेक यू आउटसाइड. और फादर भी उसके मना करते हैं टू गो आउट. सोफ़ी जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है टॉक्स ए लॉट एब्सर्ड भी बात करती है ना. अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड की भी बात करती है और जो उसको विश्वास भी नहीं करता है ना. तो वो उसको बोलती है. अब यहाँ पर देखिए आप एक वाइल्ड स्टोरी उसने बना ली है और अपने ब्रदर के साथ वो शेयर कर रही है. शी टेल्स जॉफ जो उसके बड़े भाई हैं कि आई मेट डैनी कैसी. ये देखिए आप, ये डैनी कैसी हैं. वो बोलती है कि मैं इनसे मिली थी एट रॉयस विंडो. रॉयस एक वहाँ आर्केड है, शॉप है वहाँ पर. तो मैं वहाँ पर गई थी तो उसकी विंडो पर वो मुझे मिला. तो वो जवाब देता है कि आई डोंट बिलीव दिस. तो फिर अगर आप मिली थी तो बताइए, व्हाट डज़ ही लुक लाइक. कहती तुमने तो देखा ही है उसको, मुझसे क्यों पूछ रहा है. वाई आर यू आस्किंग मी, यू मस्ट हैव सीन डैनी कैसी वाइल प्लेइंग और वाइल इन इंटरव्यू, है ना. नो जो बोलता है कि आई एम आस्किंग बिकॉज यू हैव मेट हिम एंड यू जो है आपकी क्लोज लुक उसको हुआ है, आपका मीटिंग हुआ है उससे, तो आप मुझे बताइए कि वो क्लोजली वो कैसा दिखता है. तो वो बोलती है कि ही हैज़ ग्रीन आइज़, जेंटल आइज़, है ना. एंड उसको बताती है कि ही इज़ नॉट एज टॉल, है ना, एज हमें वो दिखाई देता है व्हेन वी गो टू स्टेडियम और एनी जो है टेलीविज़न में हमने देखा. तो ये वो बातें कर रहे हैं. इसी दौरान उनके फादर आते हैं, अपना वॉशरूम से बाहर निकलते हैं
और वो जो है शूज़ इधर उधर पड़े हुए हैं। घर के एक्चुअल जो उनके सर्कमस्टांसिस हैं, कंडीशन है घर की, वो भी जो है राइटर हमें दिखा रहा है और सोफ़ी के ड्रीम भी दिखा रहा है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फादर जो बैठने लगते हैं तो शूज़ जो है वहाँ पड़ा है, उसको उठा के वो दूसरे सोफ़े पे रख देते हैं, है ना। तो जोफ जो है उसके बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है कि इट्स नॉट ट्रू, है ना। तो उसके फादर भी बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं भी किसी को जानता था जो टॉम फैनी से मिला था बहुत लंबे समय पहले और वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर डैनी कैसी अपने इफ़ डैनी कैसी कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, तो वो भी जो है टॉम फैनी जैसा हो सकता है अगर उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन उसकी लाइफ में ना आए, क्योंकि वो पहले ही यूनाइटेड के लिए खेल रहा है डैनी कैसी। उसके फादर बोल रहे हैं ये बात, वो ग्रेट टीम में पहले से ही है, वो यंग है ना। तो वो बोलती है कि वो एक दुकान ख़रीदने वाला है। तो ये वो बोलते हैं कि तूने ये कहाँ से सुन लिया दुकान ख़रीदने वाला है, किसने बताया तुझे? कहते हैं ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया है ना। तो वो कहते हैं कि उसकी बात सुन के अनदर वाइल्ड स्टोरी योर्स, एक और तो कहानी घट रही है। फादर सेज, उसको गुस्सा करते हैं कि वन डे यू आर गोइंग टू टेक योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, उसको एग्रेसिवली बोलते हैं, है ना। और तुम एक दिन अपने आप को गुस्से में बोलते हैं, उसको गुस्सा करते हैं इस बात पे कि सारा दिन वाइल्ड स्टोरी तुम घटती रहती है। तो अब नेक्स्ट सीन आता है कि एक एम्बर ग्लो है रूम में, है ना। दीवार पर एक बड़ा फ़ोटो लगा है, या आप देख सकते हैं यूनाइटेड की ये टीम है जो फर्स्ट टीम स्क्वाड जो थी, है ना। तो उसमें जो पिक्चर में डैनी कैसी भी जो है नीचे एक में दिखाई देते हैं। तो जोफ को वो बात कर रही है जो सोफ़ी है ना, और वो कहती है कि तुम पापा को मत बताना कि हम नेक्स्ट वीक फिर से जो है मिलने वाले हैं, हम पहले तो मिले ही हैं। तो वो उसको बोलता है बी रियलिस्टिक सोफ़ी, ऐसा नहीं है कि तुझे उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ही डैनी कैसी माइट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स लाइक यू नो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है ना। ही इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। इवन जब वो मुझसे मिला तो बात उसने नहीं की, बल्कि मैंने ही शुरुआत की, है ना। तो इट वाज हर हु स्पोक फर्स्ट, पहले मैं ही थी जो मैंने बात की, वो ऐसा नहीं है। व्हेन आई सा हु इट वाज एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, जब मैंने बात भी शुरू की मैंने खुद उससे पूछा, जब वो आकर काउंटर पर मेरे साथ खड़ा हो गया तो मुझे लगा कौन है, तो मैंने ही उससे पूछा, मैंने पहचान लिया कि ये डैनी कैसी है, और मैंने उससे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये जो स्लैंग यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा तू ये बता कि तूने कैसे पहचाना कि वो डैनी कैसी है, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज, जो उससे पूछता है। तो वो बोलती है कि जब हम बात कर रहे थे तो उसने रिप्लाई किया, तो वो जो हिज एक्सेंट जो है, आई हैव सीन इंटरव्यू ऑन टेलीविज़न, मैंने उसको देखा था तो मैंने उसकी एक्सेंट भी पहचान ली, है ना। तो कहता है कि तूने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया फिर उसका। तो वो बोलते हैं कि फॉर आई आस्क्ड फॉर ऑटोग्राफ फॉर माई ब्रदर, जो डायरेक्ट के लिए भी, बट नाइदर ऑफ अस वाज हैविंग एनी पेन और पेपर कि वो मुझे ऑटोग्राफ दे पाता, ना मेरे पास कोई पेन पेपर था ना उसके पास था, इस कारण मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। तो वी, हालांकि वो बोलती है कि फिर से अपना चल रहा है उसका, वाइल्ड स्टोरी घड़ रही है। वी टॉक्ड अ बिट, हमने कुछ बातें की, बट यू टॉक्ड विद बिकॉज ही वॉज फीलिंग लोनली अवे, वो कम बोलता है वो, है ना। शायद वो आयरलैंड से यहाँ यूनाइटेड के लिए खेलने आया हुआ है, तो क्योंकि अवे होम है इस कारण शायद वो जो है उसको सैड था वो, है ना, फीलिंग लोनली फील कर रहा था, इसलिए वो कम बोला। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है उसने बोला मुझे कि ही इज़ गोइंग टू गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो हम मिलने वाले हैं, मेरी डेट है उससे नेक्स्ट वीक। तो एक और सीन आता है यहाँ पर कि वो दिखाता है कि एक सैटरडे है और वो पूरा परिवार फैमिली जो है एवरी सैटरडे की तरह यूनाइटेड का मैच देखने जाते हैं। उसको एक पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ किया है, देखिए आप, फुटबॉल को जो है एक तीर्थ स्थान की तरह स्टेडियम को वो मानते हैं। और सोफ़ी, उसके फादर एंड डेरेक जो हैं लाइक्स टू सिट बिहाइंड द गोल पोस्ट, जो चेयर्स हैं वहाँ पर स्टेडियम में, और जोफ जो है अपने दोस्तों के साथ हाई अप जाके बैठता है, क्योंकि फैमिली जो है ऑब्सेस्ड है, दे लाइक कि जब डैनी कैसी गोल करेगा तो हम उसको नज़दीक से देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो
डैनी कैसी जो है वो भी उस मैच में जो स्कोर करता है सेकंड गोल, और यूनाइटेड टीम जो है उनकी 2-0 से वो विन करती है। और फादर जो है वो स्क्रीम करता है उसको, जब वो गोल करने के लिए बॉल लेकर जाता है 2 डिफेंडर्स के निकल के, तो और वो उसको बोलता है जैसे कि पास दो, और जैसे वो गोल होता है तो एक्सटैटिक फील करता है, जैसे क्राउड में होता है। आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर्स को बहुत खुशी होती है। तो उनका हीरो डैनी कैसी ने गोल किया है, तो होल फैमिली इज डिलाइटेड, है ना। तो ऑल आर बैक होम, तो वो आ जाते हैं वापस घर पर। तो रास्ते में भी वो बात करते हैं कि काश डैनी कैसी एक इंग्लिश होता तो हमारी टीम के लिए खेलता और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती। और फादर भी जो है इसको सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाता है ना। और इस दौरान जैंसी भी जो है सोफ़ी के पास आती है दौड़ी दौड़ी कि सोफ़ी व्हाट आई एम हियरिंग यू मेट डैनी कैसी। वो बोलती है आते ही कि व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग। ये बिल्कुल यही डायलॉग वो बोलती है, व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, ये तुम क्या बता रही हो सबको। वो कहती है अबाउट व्हाट। वो बोलती है जैंसी की योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक जो है जैंसी का ब्रदर है और जॉफ सोफ़ी का ब्रदर है। तो जैंसी सोफ़ी के पास आई है पता करने क्या तुम वाकई डैनी कैसी से मिली थी। तो वो आगे पूछती है कि योर जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, है ना, आई नो दिस इज़ नॉट ट्रू, है ना, तो तुम मुझे बता क्या वाकई मिली थी। तो वो बोलती है येस आई डिड, हाँ मिली थी। यू नेवर डिड, वो उसको पलट के ही बोल देती है। दिस इज़ स्लैंग, है ना, बिल्कुल जो कैजुअल बातचीत हो रही है दो सहेलियों की। येस आई डिड, यू नेवर डिड, है ना, आई नो। तो सोफ़ी जो है ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड देखती है वो और सोच रही है कि डैम जॉफ ने इसको बता दिया है, जॉफ की वजह से इसको पता लगा है। टेल जैंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड विल गेट टू नो। तो ये डैम जॉफ है, नॉट सैक्रेड, उसको भी कोई बात नहीं बतानी चाहिए। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, ये बात तो सीक्रेट रखी जानी थी कि मैं जो हूँ डैनी कैसी से मिली हूँ। तो वो बोलती है जैंसी कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, है ना। तो वो कहती खुश है कि जैंसी को ये नहीं पता है कि हम नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये जानती है कि मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताना है, क्योंकि डैड को पता लगेगा या सबको पता लगेगा, सब लोग जो हैं फिर हमारे घर आएंगे, मुझसे पूछेंगे, मुझसे मिलेंगे कि डैनी कैसी से मिली हो, वाओ इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हमारे घर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, पापा गुस्सा करेंगे, मम्मी का भी काम बढ़ेगा। तो वो उसको अभी भी सीक्रेट रखना चाहती है ना। तो वो अभी भी जो है किसी को नहीं बताती है कि उसकी डेट है, जैंसी को अभी नहीं बताती है। और वो सोचती है कि अभी जैंसी को पता भी नहीं लगा है, जॉफ ने ये बात जो है उसको नहीं बताई है ना। तो वो कहती है, इस पर जैंसी को पता लगता है कि मिली थी। तो वो कहती है कि जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, कि काश हे भगवान मैं तेरे साथ होती जब तू डैनी कैसी से मिली, है ना। कहानी बढ़ रही है लास्ट सीन की ओर। तो क्योंकि उनकी वो अब नेक्स्ट वीक जो डेट वाली बात है, हालांकि वो बिल्कुल एक वाइल्ड स्टोरी है, लेकिन अपने आप में वो नहीं मान रही है। जो सोफ़ी है अपने ड्रीमिंग वर्ल्ड में, इमेजनरी वर्ल्ड में ही रहना चाह रही है। तो यहाँ पर ये लास्ट सीन आ रहा है, क्लाइमैक्स सीन है ये। सेल्फ डिसेप्शन जो है इसमें, अपने आप से वो धोखा कर रही है। जैसे फादर्स को कहते हैं कि वन डे यू विल पुट योर सेल्फ इन अ बिग ट्रबल, तो यहाँ पर ये जो सीन आने वाला है अब, है ना, जिसमें वो फादर की बात सही प्रूव होती है। अदरवाइज़ वो एक केयरलेस और केयर फ्री फादर है जिसको घर की बिल्कुल चिंता नहीं है, और वो सब कुछ छोड़ के पब ज़रूर वो डेली जाता है। तो ये एक बात उसकी ज़रूर ये जो है सच निकलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सोफ़ी एक बेंच के ऊपर बैठी हुई है ना, ये वही बेंच है। यहाँ पर सोफ़ी जो है एम ट्री के नीचे बैठी हुई है। सेम व्हेन शी वाज इन हर चाइल्डहुड शी यूज्ड टू कम देयर टू प्ले, है ना। और वो देखती थी कि वहाँ पर लव कपल जो हैं आते थे, तो उसको भी लगता है कि दिस इज़ द राइट प्लेस, दिस बेंच टू सिट ऑन एंड वेट फॉर डैनी कैसी कमिंग टू हर। तो अभी भी वो यही सोच रहा है। अब रात का सीन है, बिल्कुल इवनिंग हो चुका है, नियर कैनल के पास लिटिल लैम्प्स जल रहे हैं, है ना। तो एक परफेक्ट रोमांटिक प्लेस है जो वो चूज़ करती है। तो वुडन बेंच पर वो बैठी है सॉलिटेयर में, है ना, वेटिंग। परफेक्ट प्लेस तो है ही उसके लिए, उसको लगता है कि, है ना। तो इमेजिनिंग वो उसका कर रही है कि वो
डैनी कैसी इज़ कमिंग आउट ऑफ द शैडोज़, शी इज़ एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में है वो, है ना। और वो जानती भी है कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक इमेजरी में वो दूर देख रही है कि ही इज़ कमिंग, वो आ गया, वो आ गया। एक गाना मुझे याद आता है कि, है ना, तो वो बैलेंस कर रही है, बैलेंसिंग आइडिया ऑफ दैट ही इज़ नॉट कमिंग, है ना। रियलिटी तो ये है और उसको लगता है कि वो आ रहा है, तो प्रैंक्स ऑफ डाउट्स आर ऑल्सो देयर, उसके माइंड में भी है ना। और उसकी वो देख रही है कि प्रेजेंस के साइन तो कहीं नहीं है, इमेजनरी में उसको लगता है कि ही इज़ कमिंग, डैनी कैसी इज़ कमिंग, उसकी डेट जो है आ रही है ना। तो वो यहाँ पर वो बात करती है कि जॉफ की बात भी सही है, मुझ पर विश्वास नहीं करता है वो कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, वो मना कर देता है उसको। यहाँ भी वो सोचती है, रिमेंबर करती है बैठी हुई जॉफ को कि अब मैं जाके उसको कैसे बताऊँगी कि वो नहीं आया, है ना। तो मैंने वाकई अपने आप के लिए ही, वो विक्टिमाइज फील करती है ना। व्हाट विल आई डू टेल देम इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आया तो मैं डायरेक्ट को क्या जवाब दूँगी कि इस बार भी ऑटोग्राफ नहीं लेके आई। जो भी पूछेगा और डायरेक्ट भी पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी। तो यहाँ पर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हो रहा है, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, जो है ना जैंसी कहती थी बी रियलिस्टिक, बी डाउन टू अर्थ, बी सेंसिबल। तो यहाँ पर वो तो एक तरह से रेजिग्नेशन के लिए वो उसका एक स्ट्रगल चल रहा है ना, ड्रीम्स और रियलिटी का एक रेजिग्नेशन के लिए वो तैयार नहीं है ना। उसका हार्ट जो है बिल्कुल सैड है और वो उसका हार्ट जो है ये बर्डन जो कैरी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और वो खुद सोच भी रही है कि मैं कैसे, अगर वो नहीं आता है, मेरी डेट नहीं आती है, डेट डैनी कैसी जो है अगर नहीं आता है, तो मैं कैसे इस बर्डन के साथ ज़िंदगी भर रहूँगी और जॉफ को मैं क्या जवाब दूंगी। और वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटमेंट में वो जो है जाती है, उठकर वापस अपने घर की ओर चली जा रही है। वो ड्रीम एंड रियलिटी का अभी भी रेजिग्नेशन, एक स्ट्रगल उनमें चल रहा है ना। वो देखती है रास्ते में जाते हुए कि उसके फादर की साइकिल जो है पब के बाहर दीवार के साथ खड़ी है। वो शुक्र मनाती है कि डैड वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर जाएगी तो पापा घर में नहीं होंगे। शुक्र मनाती है इस बात का कि उनको क्या मुँह दिखाऊँगी मैं। तो फिर से वो एक जगह आ जाती है, आर्केड, वो जो रॉयस आर्केड में जहाँ उसको पहली बार मिलता है। उसको लगता है कि ये फिर से जो है एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, ये वो बात बोल भी देती है, फिर से बोल देती है वो बात। इस जगह पर आ गई है जहाँ पर वो मिले थे, रॉयस आर्केड में, उस शॉप की विंडो पर। तो वो जगह देखकर उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, क्योंकि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में अभी भी जा रही है, रहना चाह रही है। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, है ना। तो वही ऑटोग्राफ ले रही है और ग्रीन आइज़ उसको दिख रही हैं। उसकी स्माइल जो है, शाइली जो उसकी स्माइल होती है डैनी कैसी की, उसको लगता है वो मेरे सामने ही खड़ा है। उसके टीथ के गैप उसे याद आते हैं, है ना। और फिर ये भी याद आता है कि अभी भी पेन आपके पास नहीं है ना मेरे पास, दिस टाइम भी नाइदर ऑफ अस आर हैविंग पेन एंड फॉर ऑटोग्राफ, है ना। और मेरे ब्रदर जो हैं फिर से सॉरी बोलेंगे, है ना। मुझे बड़ा उन्हें खेद रहेगा कि तुम इस बार भी जो है वो नहीं लेकर आई हो। तो उसकी सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस जो है डैनी कैसी की, उसको वो याद आती है। शिमर ऑफ ग्रीन आइज़, जो चमकदार उसकी आइज़ हैं वो याद आती हैं। और ये भी कि वो इतना टॉल नहीं है जितना कि हमें वो टेलीविज़न में या स्टेडियम में दिखता है। एंड नो बोल्डर देन जॉफ, जैसा वो से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। इनोसेंट जीनियस है वो, है ना। तो भोला भाला वो एक जीनियस आदमी है, फुटबॉल का वो माहिर है। द ग्रेट डैनी कैसी है वो, उसको वो बार बार देखती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में, चली जा रही है अपने घर की तरफ, है ना। तो अभी भी जो है रेजिग्नेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइटर यहाँ हमें बताता नहीं है, ठीक है। यहीं पर वो ख़त्म करता है। और लास्ट में जो पैरा है 4 लाइनों का, उसमें यही है कि एक बार फिर से वो फैमिली जो है मैच देखने जाती है लास्ट वीक का। उसको याद आता है कि कैसे जो है एक बार फिर से हम सब गए हैं और स्टेडियम में वो डैनी कैसी को देखती है, ठीक है। और वहाँ पर वो जाता है और गोल करता है और सारा जो स्टेडियम है जो है अपना बहुत वहाँ खुश होते हैं। फादर ऑल्सो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइटर लेसन को ख़त्म करता है। तो दिस वाज द लेसन गोइंग प्लेसेस। समरी, टाइटल, राइटर के बारे में, है ना, और कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है।
और अगर आप एक्सरसाइज के बारे में कहते हैं तो एक्सरसाइज के लिए आपको जाना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जा सकते हैं और एक्सरसाइज को देख सकते हैं। मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपको जो हूँ थैंक यू करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी वीक मैं आता हूँ इस तरह के लेसन्स को लेकर। यदि आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर लेसन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी जो है आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक गोइंग प्लेसेस। अब मैं जा रहा हूँ अपनी जगह पर, विच इज़ राइट प्लेस फॉर मी। यू टू गोइंग प्लेसेस, बी सेंसिबल, हैव सम ड्रीम इन लाइफ, बट बी रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ। थैंक यू।